हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित जो हर प्रदेशों के प्रतिनिधि है वो आए हुए हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर इंदिरा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश रैना जी, हमारे राजस्थान से पूजा शर्मा जी और प्रीति सक्सेना जी, और यहाँ पे हमारे पंजाब से गगन भाटिया जी और तमाम हमारे शर्मा जी और दीपक शर्मा जी और ओमवीर आर्य जी और अमित नागर जी और बालकिशन शर्मा जी, तमाम लोग आए। और उसका मूल उद्देश्य था कि राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और राम मंदिर में जिस प्रकार से हिंदू महासभा के साथ अन्याय हुआ, हिंदू महासभा ने उस केस को लड़ा था और हिंदू महासभा को अनदेखा कर दिया गया था, तो उसके लिए एक आज प्रस्ताव पास हुआ कि एक तो हम लोग पूरे देश में एक प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे और दूसरे एक न्याय यात्रा निकालेंगे। वो न्याय यात्रा का उद्देश्य होगा जनता को जागरूक करना कि हमारे साथ क्यों अन्याय किया गया, क्योंकि राम मंदिर का हिंदू महासभा ने लड़ा, उसको अनदेखा कर दिया। और इसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक राग जो राष्ट्रीय गठबंधन है उसका भी गठन हुआ, जिसमें कई राजनीतिक पार्टी भी जुड़ रही है हिंदू महासभा के नेतृत्व में, जिसमें सपाक्स पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी हैं, ये संयोजक इनको बनाया गया है, और हमारे समान अधिकार पार्टी के शर्मा जी हैं, तो ये प्रवक्ता हैं। तो ये सब मिल करके हम लोग लड़ा है कि पूरे देश में एक तो हर जगह इसके यात्रा निकालेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, न्याय यात्रा उसका नाम होगा, और दूसरी आवश्यकता पड़ने पे सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भी हो हम अधिक से अधिक प्रत्याशी भी खड़े करेंगे। भारत की सबसे पुरानी अगर जो पार्टी देखा जाए, संगठन देखा जाए, 1882 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई और 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी राष्ट्रीयकरण किया। और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भी कोई है तो वो है अखिल भारत हिंदू महासभा। जब देश में निर्वाचन आयोग का भी अस्तित्व नहीं था, उस समय अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो पहला पार्लियामेंट का चुनाव हुआ भारत में, तो उसमें हिंदू महासभा लड़ी थी। और पहली बार जब सरकार बनी केंद्र की, तो उसमें हमारे हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस सरकार में, भारत की सरकार में उद्योग मंत्री रह के देश को सुशोभित किया और देश को चलाने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने बुला करके उनको ये पद दिया। तो कहने का मेरा मतलब है हिंदू महासभा राष्ट्र की भी कार्य करती है। हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के धार्मिक, सामाजिक और अनेक क्रांतिकारी कार्य करती है। बीजेपी का तो कहीं नहीं, राम मंदिर का तो केस हिंदू महासभा ने लड़ा ना। हिंदू महासभा की लड़ाई थी, सर्वोच्च न्यायालय तक से हम चूँकि पक्षकार थे, 1949 से हिंदू महासभा की ये थी और हिंदू महासभा ने ही उसको जीता था। और लेकिन उसको ले कौन गया, चूँकि मीडिया मैनेज तो सरकार की है, मीडिया मैनेज तो बीजेपी की है, तो लेके जाती है। उसी के लिए हम उसी न्याय के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे कि वो हिंदू महासभा जो पंडित मदन मोहन जो भारत रत्न जो थे उनके संस्थापक की हिंदू महासभा, वो हिंदू महासभा जो वीर सावरकर जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने राजनीति में दिशा देने का काम किया, वो हिंदू महासभा जिसे भाई परमानंद जी ने अपने खून से सींचने का काम किया, उस हिंदू महासभा को कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी और खासतौर से सत्ता में बैठी हुई बीजेपी कहीं न कहीं अनदेखा कर रही है, कहीं न कहीं इसका शोषण कर रही है। तो इसलिए ये अनेक पार्टियों से जो अपना दल कौन कौन से तो गठन कर देती है, उनको अस्तित्व में ला देती है, राजभर के पीछे तो लगी हुई है, लेकिन हिंदू महासभा को अनदेखा करती है। तो इसलिए इसकी लड़ाई लड़ेगी और उसके साथ अपने मित्रों को लेगी, समान अपने विचारधारा के लोगों को जोड़ेगी, जिसमें जो राग बना है राष्ट्रीय गठबंधन। राग मिल रहा है तो राग में अनेक पार्टियां भी जुड़ गई है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा का काम करेगा, एटम का काम करेगा। देखिए, सपाक्स पार्टी का उदय मध्य प्रदेश से हुआ है। हम लोग इस देश में एक समान नागरिकता और नागरिकों के लिए एक समान कानून की मांग करते हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, एक नामनाथ है, एक सामनाथ है। दोनों हिंदू समाज को लड़ाने का काम कर रही है, अभी तक जातियों में बांट रही है। आप देखिए कि इनके हर निर्णय जातिवादी निर्णय होते हैं, लोगों को इनके कानून जातिवादी बनते हैं। एट्रोसिटी एक्ट इन्होंने बनाया, 2016 में अमेंडमेंट कर दिया, उसमें साधारण अपराध जोड़ दिए। हर हिंदू भाई दूसरे हिंदू भाई से लड़ रहा है, दूसरे धार्मिक आधार पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं ये। तो वोट की खातिर ये दोनों दल जो है केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हम इस देश को ऐसा सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, देश के लोगों के बीच ऐसी सद्भावना और एकता कायम करना चाहते हैं जो कि एक मिसाल बने, और उसके लिए हम हिंदू महासभा से जुड़े हैं और एक राष्ट्रीय गठबंधन तैयार किया है जी। समान अधिकार पार्टी भी वैसा ही संकल्प है, वैसा ही काम कर रही है, तो हम इसलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम इस देश में जितनी बांटने वाली शक्तियाँ हैं
उनका विरोध करेंगे, तोड़ने वाली शक्तियों का विरोध करेंगे। और इन 5 राज्यों में इस देश में एकता और सामाजिक सद्भाव न्याय कायम करने की कोशिश करेंगे। समान अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी जगह है और हमने पिछले नगर निगम में चुनाव लड़ाया था, उसमें कई बड़ी पार्टियों से ज़्यादा वोट हमने पाया है। संगठन हमारा सब जगह है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा से, सपाक्स पार्टी से, समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय गठबंधन हुआ है जिसका नाम राग है, ये आने वाले 5 विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएगा। हम लोग जाति और धर्म से हटके हम विकास की बात करते हैं। आज नौजवान हमारा रोजगार के लिए भटक रहा है, महिलाएं न्याय नहीं पा रही हैं, सामूहिक बलात्कारों की बाढ़ आ गई है, कहीं कोई न्याय नहीं है, अपराधी खुलेआम अपना मनमाना कर रहे हैं। तो हमारा जो राग है ये जनता को राहत देगा। कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ कांग्रेस का है, एक तरफ बीजेपी का है। ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, इनका कहीं कुछ नहीं है। जनता इनसे त्रस्त है। आज भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग अपराधी अपराध से परेशान हैं। हम अपनी बात सच्चाई से, ईमानदारी से, ताकत से कहने के सक्षम हैं। हम किसी धर्म को, किसी की बुराई नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।